सोचते हैं कि हर महफिल में आला हजरत का जिक्र क्यों होता है, हर महफिल में क्यों होता है। तो मियाँ एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा की जाते मुबारका सिर्फ सुन्नियों की नजर में मकबूल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा की जात मेरे मुस्तफा की नजर में मकबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबूत दो। जानना चाहते हो कैसे, सुनना चाहते हो आला हजरत नबी की बारगाह में मकबूल हैं कि नहीं है, ये जानना चाहते हो तो दोनों हाथ को उठा के कहो या रसूल अल्लाह, और तड़प के कहो या हबीब अल्लाह। सुनो अतीक भाई, रावी है हिंदुस्तान के, कहाँ के? हिंदुस्तान के, सरजमीने मदीनतुल मुनव्वरा है। अब तो बोलो, रसूलुल्लाह का गांव है और सरजमीने मदीनतुल मुनव्वरा में कायम शुदा मस्जिद नबवी है। क्या है? मस्जिद अरब की सरजमीन पर एक बाबा रहते थे जिनको दुनिया पेशावरी वाले बाबा के नाम से जानती पहचान। किसके नाम से? पेशावरी वाले बाबा। हिंदुस्तान के आलिम गए, मस्जिद नबवी का आंगन है, पेशावरी वाले बाबा हैं और तमाम लोग वहां पर कयाम पजीर हैं। हिंदुस्तान के आलिम गए पेशावरी वाले बाबा की बारगाह में, सलामो दुआ हालो खैरियत के बाद आपस में गुफ्तगू छिड़ी, बातें होने लगी। तो हिंदुस्तान के आलिम दीन ने पूछा, बाबा मैंने सुना है कि आप मुस्तफ़ा जाने रहमत की महफिल में हाजिरी देते हैं। तो बाबा ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नबी के जिक्र की महफिल में हाजिरी दिया करता हूं, नबी की महफिल में मैं हाजिर होता हूं। तो हिंदुस्तान के आलिम फरमाते, बाबा तो नबी की महफिल में उलमा भी होते होंगे, अहले इल्म की तवज्जो का तालिब, नबी की महफिल में उलमा भी होते होंगे। पेशावरी वाले बाबा फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार उलमा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार उलमा होते हैं। तो हिंदुस्तान के आलिम दीन ने पूछा, बाबा उन उलमा की भीड़ में सबसे ज्यादा मेरे मुस्तफा किस आलिम से मुखातिब होते हैं और कौन आलिम नबी की बारगाह में मकबूल है? तो पेशावरी वाले बाबा ने मस्जिद नबवी के जमीन को हाथों से पीटते हुए कहा, उलमा तो बहुत देखे नबी की बारगाह में, लेकिन जितना इमाम अहमद रजा मकबूल है इतना मकबूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितना वाह वाह, क्या बात है, वाह भैया, बेशक। बात समझ में आ रही है? अच्छा अली रजा भाई, हम समीरान खाली तुम्हारे में मिली। हाँ देख लो, शायर लोग सोचते हैं कि मुकर्रिर बेवकूफ होते हैं, है ना? आज इमामगंज वाले बताए दो इनका। हाँ लहक के बोलो सुभान अल्लाह, आगे से पीछे हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जितना मकबूल अहमद रजा को देखा है, अगला जुमला है, इस्तकबाल कर लीजिएगा, जितना मकबूल अहमद रजा को देखा है इतना मकबूल किसी आलिम को नहीं देखा। तो हिंदुस्तान के आलिम दीन पलट के फिर पूछते हैं, अब भी हाजिरी होती होगी? कहा जी हाँ, अब भी नबी की बारगाह में हाजिरी होती है। कहा एक बात बताओ, अब भी किसी आलिम दीन को पहचानते हो? तो कहा सबको तो नहीं पहचानता, लेकिन उन आलिमों के बीच में एक चांद सा चेहरे वाला आलिम रहता है जिसे पूरे आलिम की जमात ताजुश्शरिया के नाम से जानती है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई ना? इस्तकबाल नहीं कर रहे हो, इधर वाले तो बिल्कुल ऐसा ज्यादा खाना खा लियोगा। अरे डराए, हम लोग बहुत हिसाब से कहते बोलना पड़ता है ना, चाड़ के नहीं खावा जाता है।
इंसान है, वही मशीन तो वही ना कि सब हजम जौन डाल दो सब हजम। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूं कि अहमद रजा किसी ऐरू गैरू नत्थु खैरू का नाम नहीं है, बहुत पढ़े लिखे आलिम का नाम है, बहुत बड़े आलिम दीन का नाम है अहमद रजा। अब अगरबत्ती बेचने वाले समझने चल दिए कि चलो अहमद रजा को समझते हैं। आओ देखो अहमद रजा की शान। आला हजरत के बाप का नाम है अल्लामा नकी अली खान। क्या नाम है? पूरा मजमा बोले क्या नाम है? नकी अली खान। मरकजी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ जहां से फतवा वतवा निकलता है उसे दारुल इफ्ता कहते हैं। मरकजी दारुल इफ्ता के आप सदर हैं और आप ही उस दारुल इफ्ता को संभालते थे, अल्लामा नकी अली खान। लेकिन जब आला हजरत की उम्र 13 से 14 वर्ष की हुई तो आपने दारुल इफ्ता का काम आला हजरत को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? कितने उम्र में? 13 से 14 साल। 14 साल की उम्र में देख लो, पेशाब करने की तमीज आपके कौम में नहीं मिलेगी, लेकिन आला हजरत है मियां वो 13 से 14 साल की उम्र में। बगल में रामपुर है, क्या है? बरेली शरीफ के बगल में रामपुर है। वहां से सैकड़ों 100 गालिबन 85 या 100 उलमाए इकराम बरेली शरीफ पहुंचे फतवा लिखवाने के लिए। कहां पहुंचे? बरेली। तो जब मरकजी दारुल इफ्ता पर पहुंचे, अल्लामा नकी अली खां के हुजरे में गए, सरकारे अल्लामा नकी अली खां से मुलाकात किया तो हुजूर ने फरमाया कि मियां दारुल इफ्ता का काम जो था अब मैंने छोड़ दिया है, अब एक नए मुफ्ती को वहां बिठा दिया है, जाके अपना फतवा वहां लिखा लो। तो ये जितने उलमा थे 100 आदमी का ग्रुप है। और एक बात ज़हन में रखो, वो अगरबत्ती बेचने वाले मौली साहब नहीं गए थे, उनमें मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे, मुफक्किर थे, मुदब्बिर थे, बड़ी बड़ी हस्तियां उस जमाअत में मौजूद थी। पहुंचे जब तो दारुल इफ्ता का दरवाजा खोला तो क्या देखा कि 13 से 14 साल का एक नौजवान बच्चा है जो किताबें उलट पलट रहा है। उलमा ने सोचा हो सकता है कि मुफ्ती साहब किबला कहीं गए हैं, चलो बाहर चाय पी के आते हैं। आधा घंटा के बाद जब फिर वापस आए, फिर दरवाजा खोला तो वही 13-14 साल का लड़का किताबें उलट पलट रहा है। फिर कहा हो सकता है मुफ्ती साहब किबला अभी नहीं आए हैं और आधा घंटा घूम के आते हैं। फिर जब वापस आए, दरवाजा खोला तो वही छोटा बच्चा किताबें उलट पलट रहा है। 4-5 मरतबा जब रिटर्न आए तो क्या देखते हैं कि बार बार उसी बच्चे से मुलाकात होती है। सारे आलिम की जमाअत हुजूर अल्लामा नकी अली खां के दरवाजे पे पहुंचे और दरवाजा खोला। कहा हुजूर कैसे गैर जिम्मेदार मुफ्ती को आपने मरकजी दारुल इफ्ता को सौंप दिया है, 4 घंटा हो गया है, अभी तक आपका मुफ्ती दारुल इफ्ता में नहीं आया है। अल्लामा नकी अली खां फरमाते मियां ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने किसी गैर जिम्मेदार आदमी को दारुल इफ्ता का काम नहीं सौंपा है, चलो चल के देखता हूं। जब आए हैं, दरवाजा खोला है, वही 13-14 साल का लड़का किताबें उलट पलट रहा है। कहा हजरत 4 घंटे से यही लड़का यहाँ बैठा है। हुजूर अल्लामा नकी अली खां फरमाते हैं मियां जिस मुफ्ती का जिक्र मैं करता रहा वो कोई और नहीं, यही मेरा बेटा अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मेरा बेटा अहमद रजा है। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। हुजूर आला हजरत के बारगाह में वो इस्तफ्ता पेश किया गया। सरकार आला हजरत ने उसको लिखा और लिखने के बाद नाम लिखा अहमद रजा और फिर मोहर लगा दी। मोहर लगाने के बाद जब उलमा की जमात के पास वो फतवा पहुंचा, बड़े बड़े मुक्तदर उलमाए इकराम मौजूद थे। जब उस फतवे को पढ़ा है, फिर 13-14 साल के लड़के पर नजर डाला है और नजर डाल के सबके मुंह फटे के फटे रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई। अल्लामा नकी अली खां के तरफ देखा हैरत से, कहा हुजूर ये अहमद रजा है, अमिया ये अहमद रजा है। इतना कहा है कि सारे उलमा घुटनों के बल आला हजरत की बारगाह में आ गए और कहा अहमद रजा तेरे
तेरे इल्म को सलाम हो, ए अहमद रजा तेरे तकवे को सलाम हो। ऐसा मुफ्ती हमने कभी नहीं देखा, ऐसा आलिम हमने नहीं देखा, ऐसा कलम मैंने नहीं देखा। आप लिखते थे तो ऐसा लगता था कि जमीन और आसमान के दरमियान एक तूफान का सिलसिला चल रहा हो। ऐसा लगता था कि एक जमीन और आसमान के दरमियान तूफान का सिलसिला चल रहा हो। मियां यही वजह है कि माना अरब ने तुझको ये गाना, काया अजम ने तेरा तराना, माना है तुझको सारा जमाना। हामी सुन्नत आला हजरत, आला हजरत, वाह सुभान हामी अल्लाह, सुभान सुन्नत अल्लाह। आला हजरत, आला आला हजरत, हजरत, आला वाह हजरत, भाई वाह, वाह। आला पूरा हजरत, मत कहो आला हजरत। हामी सुन्नत आला हजरत, चीख पड़े चोटी के वहां बड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, वाह भाई वाह, वाह। खंजरे हक का खूब चलाया। हामी सुन्नत आला हजरत, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों के समझ में आएंगे। अब यहाँ रुक के मैं अपने नौजवानों से एक बात पूछना चाहता हूँ, कितने लोग आला हजरत वाले, जरा हाथ उठा के बताओ।